हम लोग बीजेपी के हर चुनौतियों का सामना करेंगे। पूरा विधायक देख रहे हैं फिर भी अल्पमत में है। कभी कामयाबी नहीं मिलेगी झारखंड में। हम सारे विधायक एक हैं और माननीय मुख्यमंत्री का बाल बांका की जो साजिश रच रही है केंद्र की सरकार, साजिश को हमें विफल करना है। क्या हुआ, हम लोग का कागज कब से रखा हुआ है? ऑल इज वेल। बीजेपी अपना तो अपमान कर रही है, अपने राजनीतिक अस्तित्व का भी अपमान कर रही है और झारखंडियों का अपमान कर रही है। साइन की बात, कल्पना सोरेन की बात, फरार की बात, लापता की बात, ये सब मुखबिरों और सूत्रों के हवाले से बातें चल रही है। सारे गठबंधन के सारे माननीय विधायक अपने गठबंधन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और हम कांग्रेस जन पूरी तरीके से साथ हैं। हर विपरीत परिस्थिति में हम खड़े रहेंगे और इस सरकार को समर्थन देते रहेंगे और इसमें कोई इफ बट नहीं। सर, अगर उनकी अरेस्ट होती है जैसे माना जा रहा है, हो सकता है, तब क्या प्लान बी के बारे में कुछ सोच? अगर मगर क्यों करना, जब आएगा तो जल्दी आएगा ना, तो जब आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे, फिर देखेंगे उसी हिसाब से प्ले करेंगे। कल्पना सोरेन को नाम को लेकर चर्चा हुई नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं। तो क्या फिर भी राजभवन की जाने की बातें हो रही है? अभी आवश्यकता नहीं है तो फिर क्यों जाना है राजभवन? तो जब आवश्यकता होगी, वो हमारे संवैधानिक गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय, जब जरूरत पड़ेगी तो उनके पास तो जाना ही होगा। आप लोग को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया सीएम की तरफ से? क्या आप लोग रांची में रहना है? क्या भरोसा कोई में है? हम लोग कल भी हैं। आप लोग कहा गया कि आपने बैग सब रेडी रखे आप लोग? क्यों बैगेज रेडी रखना है? एनी टाइम तो हम लोग रेडी हैं जी। तो क्या लगता है सरकार अल्पमत में है? अल्पमत में पूरा विधायक देख रहे हैं फिर भी अल्पमत में है। विपक्ष के लोग जो हैं वो नित नई साजिश सोचते हैं। हम तो बहुमत की सरकार चला रहे हैं, जनता, राज्य की जनता के हितों अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिला रहे हैं और ये जो आज तक इस राज्य को लूटते आए, ये इन्हें नहीं पच रहा है। ये एक जनता की चुनी हुई सरकार, बहुमत की सरकार को हर तरह से प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी सारी केंद्रीय एजेंसियों को इन्होंने लगा रखा है कि ये बहुमत की सरकार है, इसको हम मत ये के आधार पर, तो संख्या बल के आधार पर तो हम परास्त नहीं कर सकते किसी कीमत पर। तो पिछले दरवाजे से अब ये लोग, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिलेगी झारखंड में। हम सारे विधायक एक हैं और माननीय मुख्यमंत्री का बाल बांका नहीं। हेमंत जी की मुसीबत पड़ी तो कल्पना जी आएंगी आगे। मुसीबत पड़ी, ये आपकी थोड़ी कल्पना। आप लोगों ने मंत्री जी आपने हस्ताक्षर किया, आप लोगों ने तरह से पाक साफ है, बेदाग है कि जो साजिश रच रही है केंद्र की सरकार, साजिश को हमें विफल करना है और हमारे सारे विधायक, हमारी जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, राज्य की जनता हमारे साथ है, हम सारे विधायक इंटैक्ट हैं और कोई भी साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। केंद्र की सरकार की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पिछले दरवाजे से राज्य की जनता की चुनी हुई सरकार को, जनता को अपमानित करने का काम कर रही है। जनता सरकार बनाती है और हम बहुत बहुमत में, बहुमत ही नहीं, बहुमत से काफी ऊपर है। अगर वर्स्ट कंडीशन आता है तो क्या कंडीशन क्यों आएगा? वर्स्ट कंडीशन आएगा, कितने भी विकट परिस्थिति के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और एक साथ। विकल्प पर भी चर्चा हुई कल्पना सोरेन के नाम को लेकर। हमारे वो तो पता है कि वो आपकी कल्पना है कि क्योंकि आपको फीडबैक मिलता रहता है। जो लोग आज ईडी के, सीबीआई के जो प्रवक्ता बने हुए हैं, भाजपा के नेतागण, उनसे आपको फीडबैक मिलता है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है क्योंकि वो पूरी तरह से बेदाग हैं और ये आपकी पूरी कल्पना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर, कोई साइन भी हुआ है? नेतृत्व में सरकार चलेगी और पूरा कार्यकाल करेगी और जनता को उनका हक अधिकार दिलाएगी। तमाम पहले की बैठकों की तरह ही था। हम लोग मिले, सीएम ने अपनी बात रखी, हमारे विधायक दल के नेता आलम जी ने अपनी बात रखी और सभी विधायकों को आश्वस्त किया कि हम लोग पहले भी भाजपा के प्रयासों को सटीक जवाब दिए हैं और हम लोगों की सरकार ने 4 साल पूरा किया और हमारी सरकार 5वें साल में। मैडम, नेतृत्व परिवर्तन जैसी बात है? बिल्कुल ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हस्ताक्षर भी कराएगा? हस्ताक्षर हुए हैं? क्या हुआ, हम लोग का कागज कब से रखा हुआ है कि देखिए भाजपा के साथ ये लोग किस स्तर तक जा सकते हैं, आप लोग को पता है। हर परिस्थिति के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, तो उस परिस्थिति में हस्ताक्षर हमारे पहले भी और क्या कल आप लोग फिर से जब तक पूछताछ होगी आप लोग यहीं रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग अपने मुख्यमंत्री के साथ, हम तमाम विधायक
सत्ताधारी दल के गठबंधन के सारे भी विधायक, उनके विधायक हो, मंत्री हो, सब उनके साथ एकजुट होकर के खड़े हैं। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए विधायकों के साथ मंत्रियों के साथ बात की क्योंकि जो अराजकता का माहौल बना के रखा है भाजपा वालों ने, उनके नेताओं ने अनाप शनाप किया है, उस पर एक बात जो कही जा रही है, एक हल्कों में बातचीत आ रही है कि कुछ ऑल्टरनेटिव नाम्स पे भी चर्चा होनी। ऐसी कोई चर्चा तो आज हुई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबके साथ हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2024 में भी जीत कर आएगी। कल किस तरह से रणनीति तय करने की बात हुई है, कुछ उसमें बात हुई है कल, जैसे ईडी आने की बात है? देखिए, ईडी तो जो सवाल पहले कर चुकी है, उन्होंने लिखित में भी सब कुछ दिया। 2 बार ईडी के साथ बैठकर उन्होंने 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे तक अपनी बात कही है। तो कोई नई बात तो है नहीं, उन्हीं बातों को दोहराएगी। इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उनका सारा डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है इनकम टैक्स में हर जगह। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक बात ये भी कही जा रही थी कि एक तरह से क्रिमिनल के तौर पर उनसे बर्ताव किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद है कि एक क्रिमिनल की तरह से उनसे बर्ताव किया जा रहा था। उन पर कोई वारंट तो है नहीं कि वो पुलिस को सूचना देकर कहीं जाए। वो अपने काम से जा सकते हैं, निजी काम से कहीं भी। तो इसके लिए उस तरह से उनके घर में जाके बैठे रहना और चारों तरफ अफवाह फैलाना भाजपा की तरफ से, किसी ने पोस्टर जारी कर दिया, कुछ कर दिया, ये अत्यंत निंदनीय है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में आप इस तरह से ताक पोस्टर भी 11,000 का इनाम इस तरह का भी जारी कर दिया गया। बहुत ही दुखद है इस तरह से किसी का भी व्यक्ति के माध्यम से किया जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बिना सच्चाई जाने इस तरह से अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। और ख़ास तौर पर एक आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से कहने के पहले बार सोच लेना चाहिए था। और ईडी को भी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की तरह बर्ताव करना चाहिए, न कि पॉलिटिकल किसी दबाव में। आखिरी सवाल, कल्पना सोरेन के नाम पर चर्चा हुई या नहीं? आज ऐसी कोई चर्चा नहीं। हम लोग बीजेपी के हर चुनौतियों का सामना करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। और जो कोरम की बैठक थी, हम लोग बैठे, आपस में बैठे, गेट टुगेदर हम लोग का हुआ। और कल भी हम लोग आएंगे। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार की छवि खराब कर रही है, उस पर चर्चाएँ होंगी। हम लोग कतई, हम लोग इससे पहले भी रघुवर दास की सरकार थी, हम लोगों ने इसकी छीछा लेजर नहीं किया। बीजेपी अपना तो अपमान कर रही है, अपने राजनीतिक अस्तित्व का भी अपमान कर रही है और झारखंडियों का अपमान कर रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री उनको पचा नहीं पा रही है। कल जो ईडी की यहाँ आने वाला है, उसके लेके कुछ रणनीति आप लोगों की बनी कि अगर किसी तरह का कोई मामला होता है तो फिर सरकार क्या करेगी? देखिए, हम लोगों ने कहा कि इनके सब पास्ट फ्यूचर में कौन देखेगा, फ्यूचर क्या होगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन सर, प्लान ABC कुछ तो आज बनाए होंगे ना बैठक में? जो बैठक हम लोगों ने निर्णय दे दिया, हम लोगों ने एक स्वर में कह दिया जी, सभी विधायक हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, ऑल MLAs विद आवर CM। अच्छा, एक बात जवाब, ये सुबह कल्पना सोरेन थी बैठक में और उसके बाद जो अभी बैठक हुई है उसमें नहीं थी, इसकी कोई विशेष वजह? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ना भाई, जब मैंने कहा कि हमारे राम हैं, वो सक्षम हैं, और ऐसी कोई चर्चाएं नहीं होगी। ये केवल आप लोग मीडिया में है ये बात। अंदर हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे और आगे भी मुख्यमंत्री जी रहेंगे। बाबूलाल मरांडी जी पोस्टर जारी किए हैं लापता होने का सुबह में, और बीजेपी के लोग थाना में मामला भी दर्ज कराया। अब बाबूलाल जी को देखिए, मैं कहना चाहता हूँ वो हमारे बड़े हैं, आदर्श हैं, सीनियर नेता है, कम से कम उनको बीजेपी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और उनसे मैं कहूँगा कि राजहित में और एक ट्राइबल है, जब एक आदिवासी के लिए हम मुस्लिम, हम दलित लोग जान दे रहे हैं, OBC लोग जान दे रहा है, तो बाबूलाल जी को, एक आदिवासी को आगे आकर मदद करना चाहिए। बीजेपी के बहकावे में जेएमएम ने मुख्यमंत्री की छवि खराब की जा रही है, उसके खिलाफ कैसे हमको लड़ाई लड़नी है, उस पर चर्चा हुई है। सर, साइन की बात आ रही है, कल्पना सोरेन की बात आ रही है, इस सारे बातों को किस रूप से आप देखते हैं? देखिए, साइन की बात, कल्पना सोरेन की बात, फरार की बात, लापता की बात, ये सब मुखबिरों और सूत्रों के हवाले से बातें चल रही है। हम समझते कर रहे हैं, बिल्कुल हम समझते हैं कि इस पे पूरी हम लोग तन्मयता के साथ लगे हैं कि जो सरकार अंतिम व्यक्ति तक लोगों को लाभ पहुंचाना चाह रही है, उसको हम लाभ पहुंचाने का। यदि ईडी गिरफ्तार करती है तो क्या विकल्प? यदि या चूंकि इसलिए पे कोई गणित का हिसाब किताब नहीं है, हम लोग इस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो षड्यंत्र चल रहा है वो सिर्फ डराने और धमकाने का है। ना हम पहले डरे हैं, ना डरेंगे, अब लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। Introducing
Himalayan International Residential School, nurtured in a lush green 120-acre campus between Siliguri and Jalpaiguri town. Unlock your academic potential and exceed your expectations with our innovative curriculum and exceptional faculty. Discover your passion and unleash your energy with our diverse range of sports, games and co-curricular activities. Experience a home away from home at a welcoming and secure boarding facility. Awarded as one of the best co-ed boarding school in West Bengal. Choose Himalayan International Residential School.